इस नगरी में, हमारे जिस्म की इस शहर में, इस वजूद में एक जहरीली बेल है। वो बेल बढ़ती जाती है। जिस तरह घर में या बाग में, बगीचे में, हमारी सोसाइटी में हम बेल बोते लगाते, वो आहिस्ता आहिस्ता बेल को आप देखो, जहाँ जगह मिलती है या एक रस्सी बांध दिया जाए, बेल उसमें बढ़ती जाती, आगे आगे चलती जाती है। फिर फरमाते हैं कि आपके जिस्म में एक जहरीली बेल है। फी कुलूबिहिम मरदुन, खुदा फरमाता है इनके दिलों में मर्ज लगा हुआ है, बीमारी लगी हुई है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, खुदा उनके मर्ज को ज्यादा कर देता है। ते वेले किधो विस्तार, वो बढ़ता जाता है। इसरे वेले इंद्रा फल लागा, बहुत ही तल्ख फल इस बेल में लगता है। और फिर ते तो जेमरे वधे तेम कड़वा, जू जू वो बढ़ता है, तू तू वो कड़वा होता है। इसीलिए मौला ने फरमाया कि जब कभी थोड़ा सा पता चले कि मुझसे कोई बुराई हुई है, उसी वक्त इसको निकाल कर फेंक दे। एक खेत में दो भाई थे, दोनों एक साथ काम कर रहे थे। दोनों को सांप ने जाकर डस लिया, दोनों को उंगली में सांप ने जाकर डस लिया। अब एक थोड़ा अक्लमंद था, इसने क्या किया, अपने हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उससे अपनी उंगली को एक झटके में काट दिया और पट्टी बांध दी। दूसरे ने कहा उंगली कैसे काट सकता हूं, जहर चढ़ गया और मर गया। उंगली काटने वाला बच गया। कहने का मकसद ये है कि जो पता चले हमको कि हमने इस किस्म की कोई बुरी चीज कर दी है, उसी वक्त उस बुराई को अगर हम जड़ मूड़ से काट देंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेगी वो बुराई, हम मुकम्मल तौर पर बच जाएंगे। लेकिन अगर हमने उसके ऊपर जंग लगा दिया, आगे बढ़ते गए इसी बुराई के साथ, तो ये जहरीली जो चीज है वो खुद हमारे अपने आप को, हमारे ज़मीर को खाकर तबाह करके रख देती है। फिर वो मोमिन को खुदा का नूर न अपने आप में नजर आता है न किसी और में नजर आता है। इसलिए पीर ने हमको बताया, विख वासना जारे गले तारे मन वश थाए। ये ज़ाहिर जब दिल से निकल जाएगा तो दिल पाक होगा। पीर सदरुद्दीन एम भणे, पीर सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि का ये दावा है कि अगर मोमिन ने अपने आप में से ये जहर निकाल दिया तो पछे नूरे नूर समाए। कैसे मौला का दीदार नहीं हो। मौला ने फरमाया, जब जमात खाने में आते हो मौला का दीदार नसीब करते हो, जब एक दूसरे के साथ पंजा लेते हो मौला का दीदार नसीब करते हो। अगर नसीब होता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं नसीब होता तो ज़रा अपना जायज़ा लेना, अपने आप को पूछना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हमें ये नूर नज़र नहीं आता है। पीर ने मुख्तलिफ मिसालें दी हैं जो हमारे दिल पर बुराइयों के दाग लगे हैं, जंग लगा है, इनकी पूरी मुकम्मल मुख्तलिफ तरह से पीर ने तशबीहात दी है। मैं गिनानों की रोशनी में कुछ तशबीह आपके सामने पेश करती जाऊंगी। पीर फरमाते हैं कि आरसी को तो किट भराणी अने लोका को दिखलावे, मूर्ख मन विचारी न चाले सो केम करी दर्शन पावे। दिल को एक आईने की मिसाल दी है, इसका मजीद जिक्र बाद में भी आएगा। दिल एक आईने की तरह है। पीर फरमाते कि अपने आईने के ऊपर तो जंग है और लोगों की बातें करता फिरता है, दूसरों को उसकी गलतियां बताता चलता है कि तुम ऐसे हो, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन अपने दिल के ऊपर तो जंग लगा हुआ है। मूर्ख मन विचारी न चाले सो केम करे दर्शन पावे। अरे उसको दीदार कैसे नसीब होगा जब अपने आप को ही वो संभालता नहीं है। क्योंकि ये ऐसे इंसान है, कान सही पण बेरड़ा ते सूरत वोहणा जीव जे इलम सुने पाड़े नहीं ते केम पामे बहेश्त। कान तो है लेकिन बहरे है, सूरत है
यानी कि शक्ल तो है लेकिन शक्ल बगैर के है, पीर फरमाते। क्योंकि शक्ल होती तो कान भी साथ में होते, और कान है तो फिर सुनते, लेकिन न वो सुनते हैं और न ही ऐसे लोग शक्ल भी रखते हैं। क्योंकि शक्ल हो तो थोड़ी सी अपनी तो फिक्र हो कि हम काला मुंह लेकर न फिरे दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर। पीर फरमाते चेहरे ही नहीं है, इसलिए अंदर का जंग नजर नहीं आता। क्योंकि ये लोग इल्म तो सुनते हैं लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं करते, तो फिर इनको बहिश्त कैसे नसीब होगा, मौला का दीदार कैसे मिलेगा। आंख सही पण आंधड़ा अने गत माहे मिलसे नितो नित, आ जुगनी माया मीठड़ी भाई तिस्थी फरिया चिंत। आंख भी है लेकिन अंधे है, आंखों के बावजूद भी अच्छाइयां नजर नहीं आती। जमात खाने में भी आते हैं, इल्म भी सुनते हैं, चाहते भी हैं कि हमको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकलते हैं तो सब भूल जाते हैं। पीर फरमाते हैं कि ऐसे लोगों के दिल ही फिर जाते हैं मजहब से, वो किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। पीर फरमाते हैं धर्म लिया तो क्या हुआ, जो साहेब जीसु न लाया रंग, जेम पानी माहे पत्थर भया तोय न भीना अंग। सिर्फ सुबह शाम जमात खाने में आने से क्या बनेगा अगर मौला की सिफत को अपने अंदर नहीं अपनाया। मौला की सिफत क्या है, पाकीज़गी है। मौला की सिफत को अपने दिलों में अपनाया नहीं है तो उसकी मिसाल पत्थर की तरह है, जो पानी में तो पड़े हैं लेकिन जैसा पहले बयान किया कि वो सूखे के सूखे रहते हैं, अंदर वो उतरते ही नहीं है। पीरों ने बेहतरीन मिसालें जो गिनान में दी है, इसमें एक चांदी और दूसरी एक चीज जिसके ऊपर मैं समझती हूँ तांबे के ऊपर जो हम कली चढ़ाते हैं, जिसको चांदी का वर्क भी किसी चीज के ऊपर चढ़ाते हैं, देखने में दोनों चांदी जैसा लगता है, जिस तरह पित्तल और सोना। पीर ने यह भी फरमाया कि पित्तल भी सोना तोल है अने सोना सरी को देखा है। फर्क कहाँ पड़ता है, एक क्षण अगन में बाईए तो तत्क्षण काढ़ो थाय, कि दोनों देखने में एक जैसा है, लेकिन थोड़ी सी इसके ऊपर परख डाली जाए, कसौटी डाली जाए तो पता चलता है आग में डालने से कि पित्तल क्या है और सोना क्या है। यहाँ पीर ने मिसाल दी है, कासल माहे की यही विषय को जो आपस में आप न लेखो, इतनी कासल है भी माहे उसकी शामुख देख न जाए। कासल कहते हैं जंग को, दुनिया की बुराइयों को। दिलों के ऊपर इस तरह छाई है कि अंदर मौला का दीदार नजर नहीं आता है। जो बहुतेरी भक्ति कीजे माहे कासल ने बाहर धोजे। बहुत अगर इबादत करे लेकिन ये ऊपर का जो धोना है वो तो खामखा का धोना है, वो खामखा धोना है। धोना तो अंदर है जहाँ पर बुराई है, इसलिए दिल से तौबा करनी है और दिल को साफ सुथरा रखना है। माहे कासल ने बाहर धोएजे, माहे निर्मल निर न होवे, बाहर बैठा फोकट धोवे। अंदर साफ नहीं है, बाहर धोता चलता है। बाहर धोवे तो मेल न जावे, जो पानी माहे जन्म गमावे। अगर बाहर धो तो मेल जाता नहीं है, जिस तरह पानी में बैठे बैठे जिंदगी गुमा देते हैं। पीर ने यहाँ पर दूसरी मिसाल दी जो चांदी और तरवे की है, जो मैंने शुरू में आपको बताई इस पाठ के शुरू में। यहाँ पर पीर फरमाते हैं कि दोनों देखने में एक जैसा है, लेकिन ऊपर की कलाई जब साफ करो तो हकीकत पता चलता है कि ये चांदी नहीं है। इसी तरह मोमिन है। पीरों ने हमको गिनान में भी बताया है, बग हंस बेपटून तरह। बग, बगले और हंस देखने में एक, लेकिन फर्क कहाँ है कि बगला कीचड़ के ऊपर जाकर बैठता है और हंस हमेशा मोती चरता है। ये दोनों में फर्क है। देखने में एक जैसे है, लेकिन जब परख डाला जाता है या ज़मीर को जब झंझोला जाता है और जंग को दूर किया जाता है, तब पता चलता है कि हमारी असलियत क्या है। पीर फरमाते हैं, घर ऊपर जेम दीवड़ा अने माहे काली रात, परतक धोवे आपकू अने माहे की कासल साथ। घर ऊपर तो चिराग किया हुआ है, रोशनी की है और अंदर अंधेरा है। ये फोकट धोना बार का तारा दिल ना कासर काढ़। एक और गिनान में पीर फरमाते हैं
પહેલી 2 લાઈન એક જૈસી है, घर ऊपर જેમ દીવડા અને માહે કાળી રાત, એ फोकट धोना बाहर का, तारा दिल ना कासर काज। यहाँ पीर फरमाते हैं कि परतक धोवे आपको अने माहे की कासल साथ। जो अंदर की कासल है वो तो तेरे साथ में चलती है, ऊपर से धोने से क्या होता है। पीर ने एक मिसाल दी है गिनान में, कड़वे तुम्बे की मिसाल दी है। तुम्मा कहते हैं जो कद्दू की शक्ल का एक कड़वा तल्ख मेवा है या फ्रूट है या सब्जी है। देखने में बड़ा साफ सुथरा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत कड़वा है, बहुत ज़्यादा जहरीला है। पीर ने ऐसे लोग जो ऊपर से साफ सुथरे हैं और अपने दिल पर जंग लगा कर फिरते हैं, दिल काला है, ऐसे लोगों की मिसाल कड़वे तुम्बे की दी है। पीर फरमाते दिल में कड़वा तुम्बड़ा अने बाहर धोई को दे, अपनी देही को बाहर धोता है, तेरा दिल तो काला है। 2 भाई थे, एक भाई बहुत ही अच्छा पैसे वाला और दूसरा भाई जो गरीब था लेकिन धर्मी, ईमानदार, धर्म करता था। अब वो पैसे वाला भाई था, उसने एक दिन अपने गरीब भाई से कहा कि भाई मुझे तो यात्रा पर जाना है, ये हिंदुओं के जो मुक़द्दस मकामात है, बोला मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तेरे लिए मैं क्या लेके आऊँ। तो वो कहता है कि मुझे लाना कुछ नहीं है, लेकिन ये पानी का घड़ा में भर कर देता हूँ, तो जिस मकामात पर भी जाता है वहाँ तेरे साथ साथ इसको भी तू पाक करते आना, इसको भी ज़ियारत करा के आना। बस यही काम है, बस यही काम है। चला गया, पानी का घड़ा साथ में है, 68 तीर्थ, गंगा, जमुना, सरस्वती, जहाँ गया वो पानी का घड़ा अपने साथ में चलता है, सारे मुक़द्दस मकामात पर। वापस आया, गरीब भाई ने उसके मान में, उसके इकराम में एक दावत की कि भाई भाई मेरा मुक़द्दस होकर आया है, पाक होकर आया है, चलो आज हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे। पानी का घड़ा साथ में लाया हुआ था, दस्तरखान पर बैठे खाना खाया। खाना खाने के बाद में भाई ने कहा चलो आज मुक़द्दस पानी को हम पीते हैं। घड़े में से पानी का एक गिलास भर के और अपने भाई को पेश किया जो यात्रा से आया था, मुंह में डाला और बाहर निकाला, पानी थूक दिया। अरे क्या हो गया, इतना तल्ख पानी, इतना कड़वा पानी। वो भाई जो बेचारा धर्मी था तो बड़ा हैरान हो गया। अरे भाई 68 तीर्थ पर तू लेकर गया इसको, इतने मकामात पर तू गया, हर जगह पर ये पानी का घड़ा तेरे साथ में गया, गंगा में भी नहा कर लेकर आया इसको, वापस साफ नहीं हुआ। तब उसकी आंख खुली। वो कहता है कि मुझे आज पता चला कि हर वक्त तू मुझे कहता था तो मैं तुझे कहता था कि हाँ बड़ा धर्मी अपने आप को कहता है, लेकिन आज पता चला कि धर्म बाहर नहीं है, धर्म अपने सीने में है, अपने दिल में है। अगर यहाँ जिसने पाक किया है तो आप देखें इसकी जबान मीठी होगी, इनकी आंखें अच्छी होगी, इनके हाथ अच्छे अमल करेंगे, इनके पैर अच्छे मकामात पर जाएंगे। वो बुराई के काम कैसे करेगा? जब दिल पाक होगा तो उसके सारे ऐजा पाक होंगे। उसको शनाख्त हुई, तुमने सच्ची बात मुझे बताई। घड़ा वहीं फेंका, क्योंकि वो तो ऊपर से नहीं लाया था ना, पानी तो अंदर तल्ख भरा था। उस दिन से उसने कहा कि मुझे मजहब का रास्ता मिला, मेरे दिल में तूने रोशनी पैदा कर दी। पीर ने इसी तरह की मिसाल जो शुरू में हमने मछली की मिसाल के साथ में लिया था, इस गिनान में बहुत अच्छी तरह पीर ने हमको बताया है। मछली भेज जा देखो लोगा, निस दिन करे वो निरसु भोगा, जाकर अग्नि माहे रंधाणी, वासो निर्मा पण गंध गधाणी, काटी कुटी जो निर्मा है बाइये, तेम तेम गंध जा अदकी पाइये। फरमाते कि मछली को देखो, हमेशा वो पानी में रहती है, जाकर अगर चूल्हे के ऊपर इसको पकाओ तब भी नीर में
पानी में रहने वाली मछली में से एक किस्म की बू जरूर आती है जो हर किसी को पसंद नहीं आती। पीर फरमाते हैं कि वासो निर्मा पर गंध गंधाणी, अरे हमेशा पानी में रहने वाली, इसके बावजूद भी बदबू से खाली नहीं है। काटी कुटी जो निर्मा है बाह्य, इसके टुकड़े कर लो मछली को और फिर पानी में रख दो तो कहते हैं पानी में भी बदबू आ जाती है। तेम तेम गंधजा अदकी पाइए, जूं जूं इसको पानी में पीस करके रख दो तो उसकी बदबू से पानी ज्यादा गंदा होता है। माहे की कासल भी ऐसी जानी, मोमिन के दिल पे जो कासिल है, जो जंग है, उसकी मिसाल ये मछली की तरह है। गंध न छोड़े जो धोइए पानी, वो अपनी गंदगी छोड़ती नहीं है। अगर ऊपर ऊपर से इसको साफ करे, यही अचंबा परगट देखो, माहे की कासल तमे ऐसी लेखो। इसी बात को हकीकत समझना और अपने अंदर जो जंग है इसको मछली की तरह समझना। मछली देखो जाए कर जो बहुत वसे जा नीर, गंध गंधाणी अग्नि थी सो अवगुण माहे शरीर। बहुत पानी में रहती है लेकिन इसके बावजूद भी इसमें से बदबू दूर नहीं होती है। ये एक ऐसे इंसान की मिसाल है जिनके दिल बद आमाल से भरे हुए हैं। इसलिए पीर ने हमको मुख्तलिफ तरह से समझ दी है कि इंसान को किस तरह आगे जाना है। बाहर बहुत भमते हैं, बहुत ही भटकते हैं। पीर फरमाते हैं कि बहुत बामण जोशी किलावे, घट अंधेरे सु फिर कर आवे। ये अंधेरे घट, अंधेरे मकामात है, वहां से आते हैं लेकिन अपने दिलों को साफ नहीं करते। घटमा तीर्थ मोक्ष का अने घटमा है धर्म द्वार, साचा धोणा माहे का अने फोकट धोणा बहार। दिल में ही नजात का रास्ता है, दिल में ही पाकीज़गी हासिल करने के मुकद्दस मकामात है। अगर दिल को साफ किया तो बाहर जाकर धोने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। अब मेल कहाँ लगता है और इसे किस तरह धोना चाहिए, इसकी तालीम पीर फरमाते हैं। भीतर मेल सो नहीं सूझे, बाहर गंधा मेल जो दूजे। मुक्सु नाम सुरिजन का लीजे, पत्थर शीश सो जा जा कीजे। जमीर मेला है, नजर नहीं आता और मेल बाहर धोने जाते हैं, बाहर मेल धोने जाते हैं। मुंह से मौला का नाम लेते हैं। जिस तरह पीऊ पीऊ तो सब जुग करे, पण पीऊ न पावे कोई। सिर्फ जबान से मौला का नाम लेते हैं, मुख जपनता पीऊ मिले तो सिर साटा न हुए। अगर जबान से याली याली करने से याली हो जाते तो हमारी तारीख ये दाइयों की हिस्ट्री से नहीं भरी होती, इनकी कुर्बानियों से नहीं भरी होती, मोमिनीन की कुर्बानियों से हमारी हिस्ट्री भरी नहीं होती। अगर जबान से ही सिर्फ खिदमत करते या जबान से ही मौला की तारीफ करते, लेकिन इन्होंने अपने दिलों को धोया है, अपने दिलों को साफ किया है। पीर फरमाते कि जो अपने दिल को साफ नहीं करता वो तो ऐसा है गोया पत्थर के ऊपर अपने सरों को पटकता रहता है, कुछ हासिल नहीं होता। मेलज आहे हैड़ा माहे, धोया चाहे उस ही थाए। दिल में मेल है, उस जगह पर जाकर मेल को साफ करो। जिस तरह बचपन में एक कहानी हमको बताई जाती थी, बहुत से लोगों को याद होगी कि एक मर्तबा एक बुजुर्ग बाई, एक बूढ़ी माँ अपनी खोई हुई एक चीज ढूंढती थी, गालिबन सुई थी वो। एक बच्चे को ख्याल आया कि माँ कब से यहाँ कोई चीज ढूंढती है, तो उसने कहा माँ क्या खो गया? बेटा मेरी सुई खो गई है, मैं भी ढूंढता हूँ आपके साथ में। वो बच्चा ढूंढने लगा, काफी देर इधर उधर देखा, मिली नहीं। आखिर माँ को पूछता है, माँ आपकी सुई यहीं पर गिरी थी? नहीं बेटा, गिरी तो उधर थी, लेकिन वहां अंधेरा है ना, वहां नजर नहीं आता है, यहाँ रोशनी इसलिए यहाँ ढूंढ। अरे माँ सुई वहां गिरी है
तो रोशनी वहां करनी चाहिए और वहां जाकर हम ढूंढे तो सुई मिलेगी। पीर ने हमको बताया कि अंधेरा तो यहाँ है और हम वो डोसीमा की सुई के तरह बाहर ढूंढते हैं कि जहां हमको सिर्फ जाहिरी रोशनी नजर आती है। पीर ने फरमाया इस तरह नहीं मिलता है, जहां अंधेरा है वहां पर जाके अपने दिल में जंग को दूर करो तो पता चलेगा, क्योंकि दिल में अंधेरा है, दिल में कालापन है, उसको दूर करो तो पता चलेगा कि अंतरो नहीं रे साइया जो घट निर्मल होए, काट बराणी आरसी तो मुख नदी से कोई फासला नहीं है। मोमिन जैसे आंख बंद करता है तो मौला को देखता है, ये मौला के फरमान में है। और पीरों ने दावे के साथ हमको कहा है कि अगर इन किस्म की सारी बुराइयां को दूर करो तो मैं साहेब को हजूर दिखाऊं, आपके सामने लाके दिखाऊं। शर्त यह है कि आईने को साफ करो। कितनी बेहतरीन मिसाल दी है। अंतर नहीं रे साइया, दूर नहीं है महबूब आपसे, कंडीशन है जो घट निर्मल होए, काट बरानी आरसी तो मुख नदी से कोई। अगर जंग लग गया है दिल के आईने पर तो मौला कैसे नजर आएगा। मौला का दीदार करना है तो मौला नजदीक है, बहुत नजदीक है, लेकिन जंग को दूर करो। माहे धोइए रे बावले जो होवे शुद्ध ज्ञान, इयू की पाकज होए जैसा जोशी स्नान। अपने दिल में धो, जिस तरह सन्यासी जाकर पानी में अपने आप को डुबोकर जिस्म को साफ करता है, इस तरह मोमिन साफ नहीं होता, दिल धोने से मोमिन साफ होता है। इसीलिए हमको बताया है कि माहे अंधारा सो काम न आवे, बाहर चांद रूड़ा आवे, बाहर अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता है, लेकिन दिल में अंधेरा है तो फिर कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसलिए दिल को साफ करने की जरूरत है और दिल को साफ करने के लिए हमें कुछ अच्छे आमाल दिए हैं, बहुत अच्छे आमाल दिए हैं, लेकिन करे क्या, चेहरा नजर नहीं आता। क्यों? लोग कहते हैं कि इनकी जबान खराब है, लेकिन हमारे ऐजा, हमारे हाथ पैर, हमारी आंखें ये मजबूर कब होते हैं? जब हमारा दिल उनका साथ नहीं देता। अगर दिल साथ दे दे, थोड़ा सा दिल अगर सीधा है तो हमें सब कुछ नजर आता है। इसलिए पीर ने हमको बताया कि दिल में आईना परगना सो शामुख देखण जोग, काट टले जब माहे का तब दर्शन कीजिए भोग। दिल में आईना साफ और सुथरा मौला के नूर से भरा हुआ है और वो मुंह मौला का देखने के लिए है। काट जब उस पर से जंग दूर करे तब हम मौला को देख सकते हैं। लेकिन पीर फरमाते हैं कि दिल न आवे पियू बिना ठामा, जिसथी पाइए माहे साचा कामा। बाकी लकड़ी जितनी कहिए, छाया तिसकी भी बाकी लइए। एक लकड़ी या दरख्त को आप देखो, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इसका साया भी टेढ़ा होता है। इंसान कभी टेढ़ा खड़ा होता है तो साया टेढ़ा खड़ा होता है। इंसान साया खुद टेढ़ा नहीं है, लेकिन इंसान के टेढ़ेपन से साया टेढ़ा नजर आता है। पीर फरमाते हैं, तिल भी तीर जो बाका जावे, कितना हद थी तफावत पावे। दिल भी सीधा जो ना कीजे, तो सुख सु मेंजल कैसी लीजे। तिल भी यानी कि जरा से भी अगर यहाँ से मैं तीर छोड़ती हूँ तो आप देखें ये सेंटर है, और यहाँ से तीर जितना दूर जाएगा इतना मेरे हाथ, ये सेंटर और तीर जहाँ पहुँचता है उस मंजिल के दरमियान में एक फासला हो जाता है। दिल से जो बात निकलती है वो जितनी टेढ़ी निकलती है, जबान इतनी टेढ़ी लेके जाती, इतनी टेढ़ी लेके जाती। इसलिए पीर ने हमको दिल साफ करने की बात की कि दिल साफ होगा तो जबान खुद ब खुद साफ होगी।
दिल भी सीधा जो ना कीजिए तो सुखसु मेंजल कैसे लीजिए, क्योंकि वो तो दूर चला गया तीर, अपने सेंटर से जितना दूर गया वो फासला हो गया। पीओ बिन जीवड़ा कहीं न लावे, भीतर भावसु घर माहे पावे। अपने घर में, अपने दिल में इसको हम पा सकते हैं। मौला इधर उधर कहीं नहीं है। जीभू बाके मत कहो अने दिल बाके सब हाण, जो मन होवे पाधरा तो दरगे पावे जान। ये मत कहो कि जबान टेढ़ी है लेकिन दिल टेढ़ा है। अगर दिल सीधा होवे, नियत सीधी होवे तो सब कुछ सीधा है। इसीलिए फरमाया जाता है अलीउल्लाह, मौला नियत मुराद कबूल करे। दुआ कराना ऊपर ऊपर से लिप सर्विस नहीं, लेकिन दिल में अगर एहसास है तो क्यों हमारे गुनाह माफ नहीं हो। दिल में एहसास और फिर वापस गुनाह नहीं करने का वादा आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों से हमको दूर करता है। इन्हीं चीज को पीर ने बताया कि कुड़थी धर्म जाए से अने घट माहे पड़े अंधकार। अगर झूठ बोलोगे या बुराई की तरफ जाओगे तो याद रखो, मजहब से दूर होते जाओगे, दिल काला हो जाएगा, दिल काला हो जाएगा। फिर वो मुंह से जिनान बोलेगा, नसीहत करेगा, लेकिन जब दिल काला है तो दिल में ये सोचता रहता है फलाने को मैं ऐसा कर दूं, फलाने के साथ में मैं ऐसा कर दूं। ये मोमिन की निशानी नहीं है। इसीलिए हमको पीरों ने तालीमात दी है, बहुत ही अच्छी अच्छी तालीमात है, जिनको पीरों ने हीरे जवाहिर और कीमती रतन दिए हैं। और कीमती ये पत्थर जो पीरों ने हमको दिए हैं, खजाने दिए हैं। अगर मोमिन इन सिफात को अपनाता है तो ये पीर का कलाम है कि मोती छिप माहे निपजे, वड़ी होए ते माणक मोल। मोमन भगत ऐसा करी जानिए, जेनी कोई न आवे तूल। मोमिन जो मोती की तरह है, छिप के अंदर रहता है, सिप में रहता है। मोमिन अगर अच्छे अखलाक, ये कीमती रतन हीरे और जवाहिर पीरों ने हमको दिए हैं, इसकी सिफात को अपनाता है तो मोमिन का कोई तोल, इसकी कोई कीमत दुनिया में नहीं कर सकता, सिर्फ मौला कर सकता है, क्योंकि वो पाक और पाकीज़ा जिंदगी गुजारता है। और यही तालीमात पीरों ने हमको दी है। मजीद आप कल सुनेंगे वो कौन से कीमती पत्थर है जिसके अपनाने से मोमिन अपनी बातिन को मजीद पाक कर सकता है, जाहिर को भी अच्छा रख सकता है। और मौला चाहता है इस तरह दुनिया भी अच्छी हो और हमारी आखिरत भी अच्छी हो। बहुत ही खामोशी से आप लोगों ने मुझे सुना है, कल भी आप लोगों को आना है। अगर आपको दिलचस्पी है आप ज़रूर आइएगा। मौलाना हाजिर इमाम गद जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गद जमात का ईमान सलामत रखे, हकीकी समझ अता करे, अपना ज़ाहिरी बातिनी नूरानी दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आमीन।